साल है 1944। दुनिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका एक अलग खेल खेल रहा है। जबकि यूरोप और एशिया तबाह हो गए हैं, अमेरिका दुनिया का सप्लायर बन गया है। सोने के बदले हथियार, खाना और दवाइयां ट्रेड कर रहा है। बेबस देश अपनी सोने की जमा पूंजी अमेरिका भेज रहे हैं ताकि वे बच सकें। युद्ध खत्म होते होते अमेरिका के पास दुनिया के सोने का लगभग 2/3 हिस्सा आ गया, जो फोर्ट नॉक्स जैसी तिजोरियों में रखा गया। अमेरिका अछूता, अमीर और कंट्रोल में सामने आया। बाकी दुनिया कंगाल थी और उसे फिर से बनने में मदद चाहिए थी। अमेरिका के पास अब ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करने की ताकत थी। यह ऐसा है जैसे खेल शुरू होने से पहले ही लगभग सारी चिप्स के साथ पोकर टेबल पर बैठा हो। अमेरिका ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, उसने दुनिया का बैंक अकाउंट भी जीत लिया। अमेरिकी ताकत की नींव सचमुच सोने से बनी थी। युद्ध के बाद दुनिया के लीडर्स ब्रेटन वुड्स में ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से बनाने के लिए मिले। अमेरिका, जिसके पास ज्यादातर सोना था, ने एक नया सिस्टम प्रपोज किया। हर करेंसी को डॉलर से जोड़ो और डॉलर को सोने से। हर $35 के लिए आपको अमेरिका से 1 औंस सोना मिलेगा। सॉलिड है ना? दूसरे देशों ने अपनी करेंसीज को डॉलर से जोड़ा, जिससे यह दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गई। अब ग्लोबल ट्रेड तेल से लेकर कॉफी तक डॉलर में होता है। यूरोप और एशिया स्थिरता और अमेरिकी सामान के लिए बेताब थे। उनके पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अमेरिका डॉलर प्रिंट कर सकता है और दुनिया को उन्हें स्वीकार करना होगा। यह अत्यधिक विशेषाधिकार अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व को मजबूत करता है। डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, यह ग्लोबल पावर है। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम अब अमेरिका के इर्द गिर्द घूमता है। 1960 के दशक में तेजी से आगे बढ़ते हैं। अमेरिका युद्ध और वेलफेयर पर बहुत खर्च कर रहा है। डॉलर दुनिया में बाढ़ की तरह फैल गए, लेकिन सोने के भंडार उतने नहीं बढ़े। देश घबरा गए और अपने डॉलर के बदले सोना मांगने लगे। जैसे जैसे देश कैश निकालते गए, अमेरिकी सोने के भंडार कम होते गए। 1971 में निक्सन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने डॉलर की सोने में कन्वर्टिबिलिटी खत्म कर दी। डॉलर एक फिएट करेंसी बन गया, जो सिर्फ अमेरिकी सरकार में भरोसे पर आधारित थी। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम अब तैर रहा था, सोने से अलग हो गया था। आपको लगेगा कि डॉलर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही डॉलर पर बनी थी। इससे बाहर निकलने का कोई आसान तरीका नहीं था। निक्सन के जुए ने दुनिया को डॉलर आधारित सिस्टम में बांध दिया। डॉलर का प्रभुत्व बना रहा, जिससे उसका अगला एक्ट तैयार हुआ। सोना जाने के बाद अमेरिका को डॉलर के लिए एक नया एंकर चाहिए था। आया तेल, दुनिया की सबसे जरूरी कमोडिटी। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की, तेल केवल डॉलर में बेचो और अमेरिका सुरक्षा देगा। पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। अब हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। यह अमेरिकी करेंसी के लिए अंतहीन डिमांड पैदा करता है, जिससे वह मजबूत बनी रहती है। तेल समृद्ध देश अपने डॉलर को अमेरिकी एसेट्स में इन्वेस्ट करके रिसाइकल करते हैं, जिससे अमेरिका के घाटे पूरे होते हैं। अमेरिका पैसा प्रिंट कर सकता है, तेल खरीद सकता है और वही डॉलर वापस उधार ले सकता है। यह लूप डॉलर को सहारा देता है और अमेरिकी ताकत को फाइनेंस करता है। कोई भी देश जो इस सिस्टम को चुनौती देता है, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पेट्रो डॉलर सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह भू राजनीतिक ताकत है। अमेरिका का डॉलर अब तेल से समर्थित है, सोने से नहीं। दशकों तक दुनिया अमेरिका के डॉलर नियमों से खेली, लेकिन अब चीन, रूस और भारत जैसे देश विरोध कर रहे हैं। अमेरिका डॉलर और स्विफ्ट पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल सैंक्शन लगाने और एसेट्स फ्रीज करने के लिए करता है। इससे एक आंदोलन शुरू हुआ, डी-डॉलराइजेशन। डॉलर के बिना ट्रेड करने के तरीके ढूंढना। चीन डिजिटल युआन को बढ़ावा देता है। रूस और ईरान डॉलर के बाहर तेल का ट्रेड करते हैं। भारत यूपीआई के साथ आता है, अपनी इंस्टेंट पब्लिक पेमेंट सिस्टम। यूपीआई ग्लोबल हो रहा है, जिससे भारतीय विदेशों में सीधे रुपये में पेमेंट कर सकते हैं, डॉलर की जरूरत नहीं। भारत यूपीआई को दूसरे देशों से जोड़ रहा है, नए फाइनेंशियल हाईवे बना रहा है। लक्ष्य डॉलर को खत्म करना नहीं है, बल्कि अधिक विकल्पों वाली दुनिया बनाना है। भारत की रणनीति चुपचाप निर्माण करना, विकल्प बनाना और मल्टीपोलर फाइनेंशियल भविष्य के लिए तैयार रहना।